एक दूर का भारतीय गांव, चारों ओर धुंध छाई हुई है। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है, उसके नीचे परछाइयां खिसक रही हैं। गांव के बीचों बीच उस पुराने पेड़ की उलझी शाखाओं के नीचे एक श्राप छुपा हुआ था। पीढ़ियों से ये चुपचाप लोगों को अपनी चपेट में लेता रहा, छाया में छुपाए बस जागने का इंतजार कर रहा था। दूर से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आती है, गांव में सन्नाटा छा जाता है। माया और अर्जुन का साधारण घर। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में माया एक पुरानी किताब पढ़ रही है। अर्जुन पास खड़ा है और उसे चिंता से देख रहा है। माया, ये सब पागलपन है। देखो खुद को, तुम इन कहानियों में खोती जा रही हो। ये श्राप, ये तुम्हें बर्बाद कर रहा है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ अर्जुन, मुझे इसे तोड़ना ही है। मैं और किसी को इसका शिकार नहीं बनने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। तुम खुद को इस श्राप से ज्यादा ताकतवर समझती हो। माया, प्लीज छोड़ दो ये सब। चलो यहां से नई शुरुआत करते हैं। इसने हमारे माता पिता को मारा है अर्जुन, और ये हमारे लिए भी आएगा जब तक मैं इसे रोक नहीं देती। उसे लगा कि वो इस पर काबू पा सकती है, अंधेरे को अपने हिसाब से मोड़ सकती है, पर कुछ चीजें छूने के लिए नहीं बनी। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर सांस रोक लेते हैं। गांव के बाहरी इलाके में माया एक अंधेरी जगह में तांत्रिक के पास पहुंचती है, जो अजीब और गरीब अनुष्ठानों से घिरा हुआ है। वह उसे एक अजीब मुस्कान के साथ देखता है। तो लड़की को लगता है कि वो आत्माओं को चुनौती दे सकती है, अपने खून की बेड़ियां तोड़ सकती है। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? तुम एक खतरनाक चीज मांग रही हो बच्ची। ये श्राप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यूं ही हटा सको। ये तुम्हारे खून में है, गांव से भी पुराना है। मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं नहीं डरती। ठीक है, लेकिन समझ लो, एक बार तुमने इसे बुला लिया तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। झोंपड़ी के अंदर अर्जुन बेचैनी से टहल रहा है, माया के लौटने का इंतजार कर रहा है। अर्जुन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। उसे लगा कि यह सब बस अंधविश्वास है, डर से बनी कहानियां हैं। लेकिन आज रात उसे सच का सामना करना पड़ेगा। दूर से एक चीख सुनाई देती है, माया की चीख। अर्जुन का चेहरा डर से भर जाता है और वह रात के अंधेरे में भागता है। माया, माया, तुम कहां हो? अनुष्ठान का स्थल। माया अनुष्ठान की मोमबत्तियों से घिरी हुई है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। उसकी आवाज गहरी और भारी होने लगती है। तांत्रिक ध्यान से उसे देखता है और मंत्र पढ़ता है।
अचानक माया का चेहरा दर्द में मरोड़ने लगता है। आ गई, आत्मा आ गई है और इसने तुम्हें चुन लिया है। माया की आंखें अचानक खुल जाती हैं, काली और खाली। उसकी आवाज बदल जाती है। अब वो उसकी अपनी आवाज नहीं है। किसने मेरी नींद में खलल डाली? किसने मुझे इस श्रापित दुनिया में वापस बुलाया? तांत्रिक पीछे हटता है और संतोष से परिवर्तन देखता है। और फिर आत्मा लौट आई, माया से बंधी, उसे अंदर से तबाह करने के लिए। अर्जुन माया का आत्माग्रस्त रूप देखकर जड़ हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। माया माया अब आत्मा से बंधी उसकी तरफ मुड़ती है। चेहरा भयानक, अजीब और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। नमस्ते भाई। अर्जुन घबराहट से पीछे हटता है। उसके चेहरे पर डर के निशान साफ नजर आते हैं, जैसे उसने एक बुरे सपने को असलियत में देख लिया हो। एक बार बुलाए जाने पर यह श्राप पीछे नहीं हटेगा। यह हर उस चीज को लेगा जो उससे मांगी गई है, और उससे भी ज्यादा। अर्जुन डर से पीला पड़ा माया के सामने खड़ा है, जो अब पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में है। उसकी बहन का चेहरा अब बदला हुआ है, पीली त्वचा, खोखली आंखें और होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान। माया प्लीज जागो, ये तुम नहीं हो, ये श्राप है। तुम्हें इसे हराना होगा। हराना? तुम्हारी बहन अब नहीं रही, मूर्ख। मैं अब उसकी हूं। उसका शरीर, उसकी सोच, सब कुछ मेरा है। अर्जुन घबराहट में पीछे हटता है। उसे वापस लाने का कोई तरीका खोजने के लिए इधर उधर देखता है। हर शब्द के साथ आत्मा की पकड़ और कसती गई, और अर्जुन के दिल में उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसकी जगह एक डरावनी सच्चाई ने ले ली। अर्जुन के मुट्ठियां कस जाती हैं और वह पास खड़े तांत्रिक की ओर गुस्से से देखता है, जिसकी आंखों में एक खतरनाक संतोष झलकता है। तुम्हें पता था कि ऐसा ही होगा। तुमने कहा था कि तुम उसे बचाओगे, उसे राक्षस में नहीं बदलोगे। राक्षस नहीं, वो तो अब बदली हुई है और ताकतवर भी। तुम उसकी शक्ति को नहीं समझते, पर अगर तुम उसकी आत्मा को बचाना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। तांत्रिक एक काली शीशी उठाता है, जिसमें गाढ़ा काला तरल घूमता हुआ दिखता है। ये क्या करने का इरादा है? तुम अपनी बहन को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, चाहे वो तुम्हें कितना भी डरावना लगे। जंगल के भीतर प्राचीन बरगद के पेड़ की छाया में तांत्रिक एक अनुष्ठान चक्र बनाता है, काले मोमबत्तियां जलाता है और जमीन पर प्रतीक बनाता है। अर्जुन परेशान और बेचैन नजर से देखता है, बार बार माया की तरफ देखता है, जो पेड़ से टिककर बैठी है और बड़बड़ाती जा रही है। और उसने हामी भर दी अपने हर डर के खिलाफ, हर उस चेतावनी के खिलाफ। उसने मान लिया कीमत बड़ी थी, पर परिवार की खातिर आत्मा की क्या कीमत। तांत्रिक अर्जुन की तरफ एक छोटा अनुष्ठान चाकू बढ़ाते हुए इशारा करता है। आत्मा को बांधने के लिए उसके खून की जरूरत होगी, तभी हम उसे निकाल पाएंगे। लेकिन ये मत भूलो, उसे दर्द होगा। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? अगर तुम इस आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा, उसका दर्द भी। अर्जुन मुश्किल से निगलता है, उसके हाथ में चाकू कांप रहा है। वह माया की तरफ बढ़ता है, जो उसे डरावनी निगाहों से घूर रही है। मुझे चोट पहुंचाने आ रहे हो भाई? आओ, जो करना है करो, दिखाओ तुम्हें मुझसे कितना प्यार है।
अर्जुन का चेहरा दर्द से भर जाता है। जब वह चाकू को उसकी बांह के पास ले जाता है, उसका हाथ कांप रहा है। उस पल में उसने उस श्राप का बोझ महसूस किया, भारी जंजीर, और जैसे ही चाकू ने उसकी त्वचा को छुआ, उसे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसी रेखा पार कर दी है जिसे वो अब कभी उल्टा नहीं सकता। जंगल में अंधेरा गहराता है। चक्र के चारों ओर मोमबत्तियां टिमटिमा रही हैं। तांत्रिक एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू करता है। माया बीच में तड़पने लगती है। आत्मा उसका विरोध करते हुए संघर्ष करती है और अर्जुन उसे कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर आंसू हैं। काल शक्ति भवंतु। माया का शरीर तड़पता है। उसकी आंखें पीछे की तरफ घूम जाती हैं। मुंह खुला है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। उसके चारों ओर छायाएं अनुष्ठान चक्र में खिंचती जा रही हैं। क्या ये काम कर रहा है? बताओ मुझे, ये काम कर रहा है या नहीं? उसे कसकर पकड़ो। अगर वो चक्र से बाहर निकल गई तो आत्मा उसे पूरी तरह निकल जाएगी। अर्जुन माया को और कसकर पकड़ता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी हैं और वो उसे घृणा भरी नजरों से देखती है। तुम मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो, मूर्ख इंसान। मैं उसके खून से बंधी हूं। मैं उसे खत्म कर दूंगी, लेकिन उसे छोड़ूंगी नहीं। हर शब्द उसे और गहरे जख्म दे रहा था, लेकिन अर्जुन ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने अपनी बहन का चेहरा देखा, जो आत्मा से पूरी तरह विकृत हो चुका था, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा लगा जैसे उसकी असली झलक वहां छुपी हो। अर्जुन का पकड़ और कसता है और वो धीरे से फुसफुसाता है, टूटते हुए आवाज में, माया प्लीज लड़ो, मुझे पता है कि तुम अब भी वहीं हो। एक पल के लिए माया का चेहरा नरम हो जाता है और उसकी असली आवाज धीरे से उभरती है, अर्जुन मेरी मदद करो। अर्जुन का चेहरा उम्मीद से भर उठता है, लेकिन अचानक माया का चेहरा फिर से भयानक हंसी में बदल जाता है। मैंने कहा था ना, अब वो मेरी है। चक्र के चारों ओर मोमबत्तियां मध्यम पड़ने लगती हैं। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ता है। आग में एक पाउडर छिड़कता है जिससे वो एक बार फिर भड़क उठती है। माया का शरीर जोरों से झटका खाता है, जैसे आत्मा अनुष्ठान के बंधन का विरोध कर रही हो। अभी उसे पकड़ो अर्जुन, उसके हाथ पकड़ो और जाने मत दो। अर्जुन माया के हाथ पकड़ता है। उसका चेहरा दर्द में बिगड़ जाता है क्योंकि उसे एक जलती हुई ऊर्जा महसूस होती है। वह उसकी आंखों में देखता है, अपने डर से लड़ते हुए। माया, मैं यहीं हूं, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अर्जुन ने अपने हर प्यार, हर याद की ताकत अपने पकड़ में डाल दी। एक पल के लिए अंधकार थोड़ा सा डगमगाने लगा। तांत्रिक का मंत्र ऊंचाई पर पहुंच जाता है और माया के चारों ओर की छायाएं पीछे हटने लगती हैं। आत्मा की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अर्जुन बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और नहीं सह सकती। तुम सह सकती हो माया। तुम्हें सहना ही होगा, बस थोड़ी देर और। मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा लगता है कि माया आत्मा के प्रभाव से मुक्त हो रही है। उसका चेहरा फिर से नरम हो जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे साफ दिखने लगती हैं, लेकिन अचानक वह एक भयानक चीख के साथ तड़पने लगती है और उसका शरीर झुक जाता है क्योंकि आत्मा अनुष्ठान का अंतिम विरोध करने लगती है। अर्जुन, अभी उसका नाम पुकारो, उसकी आत्मा को खुद से जोड़ो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जंगल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। माया के शरीर में एक आखिरी झटके की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और वह अर्जुन की बाहों में ढह जाती है। और एक पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन अंधकार हमेशा एक निशान छोड़ता है। कुछ पल के लिए गांव में सब शांत था। हवा भारी थी, जलती जड़ी बूटियों और ताजा खून की गंध से भरी, लेकिन रात के उस अंधेरे में कुछ अभी भी बाकी था। अनुष्ठान चक्र अब शांत हो गया है।
माया अर्जुन की बाहों में पड़ी है। उसका चेहरा शांत है लेकिन बेहद थका हुआ और पीला दिखता है। तांत्रिक दूर खड़ा देख रहा है। उसका चेहरा भावहीन है। जंगल के चारों ओर से छायाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। अर्जुन माया की ओर देखता है, धीरे से उसके चेहरे से बाल हटाता है। माया हिलती है, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी निगाहें कोमल और जानी पहचानी हैं। अर्जुन, क्या सब खत्म हो गया? हाँ माया, तुम वापस आ गई हो, सचमुच वापस आ गई हो। वो दोनों चुपचाप राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी तांत्रिक आगे बढ़ता है। उसका चेहरा फिर से गंभीर है और उसकी आवाज में चेतावनी की झलक है। जश्न मनाने की जल्दी मत करो। आत्मा शांत हो सकती है, पर वो अभी भी उससे जुड़ी है। ये बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कहा था कि ये सब उसे बचा लेगा। मैंने कहा था कि आत्मा को शांत कर सकता हूं, पर पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक अंतिम बलिदान देना होगा। माया डर से अर्जुन की ओर देखती है। उसकी आंखों में चिंता की हल्की सी झलक है। नहीं अर्जुन, उसकी बात मत सुनो। चलो यहाँ से, हम अभी भी बच सकते हैं। अर्जुन का दिल उम्मीद और संदेह के बीच फंस गया था, प्यार और जिम्मेदारी के बीच। वह माया की आंखों में डर और बेबसी महसूस कर सकता था, लेकिन एक अंधेरा वहां अपनी जड़ें जमा चुका था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तांत्रिक अर्जुन को एक ओर खींचता है, धीरे से बात करता है। जबकि माया कुछ दूर बैठी है, धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन उसके अंदर आत्मा की हल्की झलकें दिख रही हैं। सुनो, आत्मा ने उसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। वो उसके खून से बंधी है। इसे दो ही तरीकों से मुक्त किया जा सकता है। या तो वो स्वेच्छा से आत्मा को अपनी आत्मा सौंप दे, या इसे किसी और में बांध दिया जाए। किसी और में बांध दे? किसके अंदर? तुम्हारे अंदर। लड़के, अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें वो त्याग करना होगा जो कोई और नहीं कर सकता। अर्जुन तांत्रिक को देखता है। उसके चेहरे पर डर और अविश्वास है। वह माया की ओर देखता है, जो उन्हें देख रही है, मानो उसकी हर बात को महसूस कर रही हो। अर्जुन ने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, उसके लिए खून बहाया था, और अब उसके सामने एक ऐसा फैसला था जो किसी भी इंसान के लिए असंभव था। श्राप को अपने भीतर लेने का, उस अंधेरे को हमेशा के लिए अपने अंदर समेटने का, या उसे उस अंधकार के हाथों छोड़ देने का। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे कठोर हो जाता है, जैसे वह अपने फैसले के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। अगर यही करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। मैं उस श्राप को अपने अंदर ले लूंगा। अनुष्ठान चक्र के भीतर वापस मोमबत्तियां मध्यम हो चुकी हैं और अर्जुन और माया पर रहस्यमयी कांपती हुई परछाइयां पड़ रही हैं। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। उसकी आवाज गहरी और गंभीर होती जा रही है। आत्मा शक्ति बांध और सीमित कर उस पात्र में जो स्वेच्छा से इसे बुलाता है। जमीन हल्की सी कांपती है और एक गहरी काली धुंध उठती है जो अर्जुन के चारों ओर घूमने लगती है। माया घबराई नजरों से देखती है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। नहीं अर्जुन, ये मत करो। कोई और रास्ता होगा, प्लीज। और कोई रास्ता नहीं है माया, यही एक तरीका है तुम्हें बचाने का। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धुंध और गहरी हो जाती है और उनके चारों ओर आत्मा की गूंजदार गहरी आवाज गूंजती है। तो तुम खुद को मुझे सौंपते हो, एक नई आत्मा, एक नया पात्र। हाँ, मुझे ले लो, उसे छोड़ दो और मुझे अपने अंदर संभालो। और उस पल में अर्जुन आखिरी दीवार बन गया, माया और उस अंधेरे के बीच। उसने प्यार में उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया, एक ऐसा बोझ जिसे कोई इंसान कभी नहीं उठा सकता। आत्मा की भयानक हंसी गूंजती है जैसे ही वो अर्जुन में प्रवेश करने लगती है। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है और माया उसके सामने रोती हुई असहाय महसूस करती है।
अर्जुन नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा माया, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ आत्मा पूरी तरह अर्जुन में समा जाती है। माया जमीन पर गिर पड़ती है और अर्जुन की आंखें काली और अभिग्रहित हो जाती हैं। वह बेहोश होकर गिर जाता है। गांव के बाहरी हिस्से में भोर होने को है। अर्जुन खड़ा है, गांव की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब और अनैसर्गिक शांति है जो आत्मा के प्रभाव से विकृत हो चुकी है। माया उसे देखती है, टूटे दिल के बावजूद अपने भाई को देखने की चाह में। उसने उसे बचा लिया था, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसका कोई मोल नहीं। अर्जुन अब वो भाई नहीं रहा जिसे माया जानती थी, बल्कि एक पात्र बन गया था, हमेशा के लिए अंधेरे से बंधा हुआ। अर्जुन प्लीज याद करो कि तुम कौन हो। हमें याद करो, मुझे याद करो। एक पल के लिए अर्जुन की आंखों में हल्की सी पहचान की झलक आती है। उसकी असली आवाज हल्की लेकिन साफ सुनाई देती है। माया, तुम्हें यहां से जाना होगा। ये मौका मत गंवाओ, भाग जाओ इससे पहले कि मैं खुद को पूरी तरह खो दूं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं, जरूर कोई और तरीका होगा। कोई और रास्ता नहीं है माया, ये मेरा फैसला है, इसे बेकार मत जाने दो। वह उसे एक आखिरी बार देखता है, मानो अपने जज्बातों को काबू में कर रहा हो। माया हिचकिचाती है, रुकने और जाने के बीच संघर्ष करती है, लेकिन अंत में टूटा दिल लिए सिर हिला देती है। गांव। कुछ दिन बाद गांव के लोग फुसफुसा रहे हैं कि जंगल में एक श्रापित आकृति दिखाई देती है जो रात में अंधेरे में भटकती है। माया अकेले बरगद के पेड़ के पास खड़ी है, अर्जुन द्वारा दिया हुआ ताबीज हाथ में लिए हुए। कहते हैं कि वह अभी भी वहीं भटकता है। एक अंधेरे से बंधी आकृति हमेशा उस गांव की रक्षा करता है जिसे उसने कभी अपना घर कहा था। उसकी बहन यादों के बोझ से टूट चुकी है और एक ऐसा प्यार की जो मौत से भी परे है। माया, सुरक्षित रहना।